क्वेश्चन देखते हैं। પ્લેટિનમ અવરોધ ધરાવતા થર્મામીટર રહેલા પ્લેટિનમ તારનું અવરોધ બરફમાં मतलब बर्फ़ में रखा गया है और बर्फ़ का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस जो प्रतिरोध है उसको R0 बोलते हैं। ये बुक का सवाल है। 5 ओम तापमान अने वराळना तापमान ते इतना, मतलब बोल सकते हो बेटा कि वाष्प पर तापमान, याद है वाष्प का तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध दिया है 2.23। आर इतना दिया है। અને કરે જ્યારે થર્મામીટરના હાથ દો હોટ બોથ मतलब होता है गर्म तापमान वाला में डुबावવામાં આવે છે तो प्लेटिनम तारने अवरोध मतलब अज्ञात तापमान पर प्रतिरोध दिया है तुम्हारे पास कितना 5.795 ओम। तो करा अज्ञात तापमान ज्ञात करना। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अज्ञात तापमान के लिए T बराबर फॉर्मूला होता है RT माइनस R0 माइनस आपका क्या फॉर्मूला होता है R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अज्ञात तापमान ज्ञात करने के लिए। RT का मान है 5.795 माइनस R0 का मान 5 डिवाइड बाई 100। इसका कितना है 5.23 माइनस 5 इंटू 100। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वही लिख देना। कैलसी चला के देखो कितना आएगा। सॉल्व करते बेटा देखो इसका आएगा 0.795 डिवाइड बाई 0.23 इंटू 100। आफ्टर नाउ सॉल्व देन आंसर कितना आएगा आपका आंसर। सॉल्व कर लो। सॉल्व करते आपका 345.65 आएगा। 345.65 डिग्री सेल्सियस रिवर्स अपना अज्ञात तापमान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप समझ लो। एक करा प्लेटिनम तार का एक थर्मामीटर है जिसको करा बर्फ में रखा था इतना ओम और करा उससे क्या करा देखो लिखा ना वराड़ा मतलब भाप में रखा गया तो 5.23 ओम है। तो कह रहा है इसको कहाँ रख दिया गया हीट बॉथ में रख दिया जाए तो उसका तापमान कितना होगा। देखो बर्फ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस जो पड़ते हैं उसको R0 बोलते हैं। वाष्प पर जो पड़ते हैं उसको R100 बोलते हैं और अज्ञात तापमान पर जो पड़ते हैं उसको RT बोलते हैं। T चाहिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ किया T बराबर RT माइनस R0 इंटू 100। मेरा ये एग्जाम्पल है बुक का। R100 माइनस R0 इंटू 100 सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है एक इलेक्ट्रिक हीटर आपेली जत्थानु पानी 5 मिनट में उकड़वामां लागे छे। मतलब एक जत्था है उसमें से पानी को खाली करने में 5 मिनट लगता है। आ हीटर लागू पड़वामां आवे तो सप्लाई वोल्टेज अर्धो करवामां आवे छे। माने पहले वोल्टेज मान लो V है बाद में वोल्टेज आधा कर दिया V/2। तो पहले समय कितना है 5 मिनट बाद में कह रहा है समय कितना होगा। ठीक है देखो कह रहा है भाई कि उसको पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए उष्मा तो वही देना पड़ेगा। उष्मा पर एक फॉर्मूला होता है V² या ना फॉर्मूला पता हो तो I² RT होता है। I की जगह वोल्टेज बोला इसलिए I की जगह हम रखा V/R। अगर ये कीमत यहाँ रखा जाए तो V²/R² इंटू RT R कट जाएगा तो V²R इंटू T। हमें यहाँ समय चाहिए समय को करता बना लो तो HR बटे में V²। ये तो फिक्स हो गया चल है क्योंकि R माने प्रतिरोध बदलेगा नहीं। उष्मा जितना चाहिए पानी निकालने को उतना खर्च होने वाला है तो T प्रोपोर्शनल है 1/V²। तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या लिखोगे इसको सॉरी देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ T2/T1 या उल्टा हो जाएगा V1/V2 का होल स्क्वायर। बेटा V1 का मान है V और V2 का मान है V/2। बेटा V से V कट जाएगा ऊपर जाएगा 2 का वर्ग कितना हुआ 4। बेटा यहाँ सॉल्व करते हो थोड़ी जगह यहाँ है तो अपने पास आया बेटा T2/T1 इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा 4।
तो T2 चाहिए तो हो जाएगा 4T1, माने 4 × 5 मिनट, तो टोटल आया बेटा कितना 20 मिनट। एक बार वापस समझ लेते हैं। कह रहा है पहले वोल्टेज मान लो V था, तो उसको कह रहा है टंकी को खाली करने में कितना मिनट लग रहा है 5 मिनट। बाद में कह रहा है उसका वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो वही टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा टंकी तो वही है, इसलिए ऊर्जा वही खर्च होगा। I² RT, तो आई की ना बात करके वोल्टेज की बात की, इसलिए आई को V में बदल दिया। R कट जाएगा इतना, आज हमें T चाहिए तो कर्ता बना के हम निकाल लेंगे। H माने उष्मा फिक्स है, R माने प्रतिरोध भी फिक्स है, तो T प्रपोज क्या होगा विलोम अनुपाती V², तो T2/T1 या उल्टा होगा V1/V2। V1 का मान है V और V2 का मान है V/2, रख दिया 2 पर गया, 2 का वर्ग कितना हुआ 4। बेटा T2/T1 = 4, तो T2 चाहिए तो क्या हो जाएगा 4T1, कीमत रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 ओम अवरोध का एक समान कोषમાં श्रेणी के समांतर क्रम में जोड़વામાં આવે છે। 2 ઓમ के અવરોધમાંથી વહેતો સરખો પ્રવાહ દરેક કોષના આંતરિક અવરોધ કેટલા હશે? વાપસ પઢો। 2 ઓમના અવરોધ બે એક સमान કોષના શ્રેણીમાં સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે। कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, कितने ओम का? 2 ओम का। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इससे सरखो प्रवाह किया जाए तो कोषना आंतरिक अवरोध बी को बनाए बेटा। कह रहा है वही प्रतिरोध है, उसको समांतर जोड़ से श्रेणी में, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान तुल्य भले बदलेगा, लेकिन खुद के आंतरिक प्रतिरोध का मान कोई बदलने वाला नहीं है, तो वही का वही, मतलब कितना 2 ओम। 24 नंबर देखो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 15 देखो, एक घरनी वायरिंग 15 एम्पियर सर्किट टू ब्रेकर मुकेलू है। सप्लाई वोल्टेज कितना हो रहा है 220 वोल्ट, पावर कितना दिया है 100 वाट। कह रहा है બધુમાં બધું કેટલા बल्ब एक साथ जोड़वामा आवे छे, माने एक साथ कितना बल्ब हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो कि माना घर में n बल्ब एक साथ जला सकते हैं, माने n × P बराबर होगा V × I। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तुम्हारे पास 220 है, कुल धारा अधिक से अधिक 15 एम्पियर बह रहा है, एक बल्ब का कितना है 100 वाट है, तो अपने पास मान लो n बल्ब है, कितना हो जाएगा n × P, तो अपने को n चाहिए। अब V का मान पता है कितना है 220, I का मान 15 बट्टे में कितना 100, बेटा गुणा कर लेते हैं, आपका जो आएगा वही आंसर। आपका सॉल्व करना, जब 15 दूना 30, 0 0, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33 बटे में 100, सॉल्व किया तो कितना आएगा 33 बल्ब। अगला ये क्वेश्चन देखो, एम कोषनी धरावती एन हारोना एकबीजा સાથે સમાંતર ક્રમમાં હોય, આ સંયોજન 3 ઓમના બાહ્ય અવરોધ સાથે જોડવામાં આવે છે, તો રચનામાં મહત્તમ પ્રવાહ વહેતો હોય तो संयोजन में 24 कोष हो तो कोषनी आंतरिक प्रतिरोध कितना, तो एम और एन का मान। बेटा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैं बाद में करा दूंगा, पहले आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एमसीक्यू लेकर है भी नहीं। एक विद्युत मोटर 200 वोल्ट ना डीसी सप्लाई जोड़ता 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रहा है। मोटर की यांत्रिक क्षमता कितना है 60% हो, तो मोटर ने बाइंडिंग तारનું अवरोध बताओ। बाइंडिंग तार में क्या पूछा है अवरोध। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक विद्युत मोटर न 200 वोल्ट है, कितना बेटा 200 वोल्ट। ठीक है, चलो वोल्टेज दिया 200, धारा दिया है 5 एम्पियर। तब पूछा है कर आगे देखो, मोटर ने यांत्रिक क्षमता कितना परसेंट हो 60% हो, माने जितना पावर उसका 60% ही यांत्रिक क्षमता है, माने खर्च हो रहा है, तो बचा कितना बेटा 40% बचेगा, तो इसका कर रहा है कितना आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो। 200 वोल्ट है, 5 एम्पियर का है, यांत्रिक क्षमता माने कार्य कितना परसेंट कर रहा है 60% ना, तो मोटर ने बाइंडिंग अवरोध बताओ। मोटर का क्या बताना बेटा बाइंडिंग अवरोध। ठीक है, देखो 60% क्षमता है, तो भैया पहले पावर निकाल लो। तो चलो यांत्रिक क्षमता कितना है
60%। तो बाइंडिंग ने तार नु अवरोध बताओ जिससे तार ना गले। अब गलाएगा कौन? जो काम करेगा, जो उष्मा उत्पन्न करता है। पढ़े हो ना, कोई भी तार हो उसमें जो धारा प्रवाहित होता है वो तो जाने देगा, प्रतिरोध जो ऊर्जा रोक के उससे खर्च करता है वही तार का क्या करता है? तापमान बढ़ाता है। तो यांत्रिक क्षमता तो 40% है, तो बचा कितना परसेंट? सॉरी, यांत्रिक मतलब जो कार्य करने में खर्च कर रहा है वो 60% खर्च कर दे रहा है, बचा कितना परसेंट? 40%। तो जो बचा है वही ऊर्जा को क्या करेगा? वेस्ट करेगा। इसका मतलब है जितना पावर आएगा उसका कितना परसेंट? 40%। पावर V इंटू आई का 40%। भैया V का मान पता है 200, I का मान कितना है? 5, 40/100। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 1000 काट किया, कट जाएगा, अपने पास कितना आएगा? 0 कट जाएगा तो अपने पास आएगा बेटा कितना? 400 आएगा। पावर आ गया तुम्हारे पास 400। अब पावर आने के बाद हमें आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, तो पावर P इज इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोध के लिए I² R। तो बेटा R चाहिए तो P अपॉन हो जाएगा I²। P का मान है 400 बटे में I का मान कितना है? 5 का वर्ग, तो 400 बटे में 25। बेटा भाग करना, भाग करने पे जो आएगा वही आपका आंसर। तो भाग करके निकालोगे बेटा तो 16 एम्पीयर 16 ओम आएगा। पहले आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बेटा? 16 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा पी दो। आप पहले परिपथ में पी और क्यू के बच्चे वोल्टेज पीडी ज्ञात करना। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस माने विभव कर है ना। आप पहले परिपथ में पी और क्यू, पी का है क्वेश्चन में दर्शाया नहीं है। चलो यही मान लो पी दिख भी रहा है, ये पी एन ए क्यू, इन दोनों के बीच अपने को विभवांतर ज्ञात करना है। तो धारा कितना दिया है? 15 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर। देखो पहले यहाँ से अगर धारा चलेगा तो यहाँ कितने भाग बटेगा? तो ये दोनों कौन से क्रम में आएंगे? श्रेणी में। ये दोनों भी कौन से क्रम में आएंगे? श्रेणी में। फिर तीनों कौन से क्रम में आएंगे? समांतर में। तो बेटा पहले इन दोनों को मिलाओगे, परिपथ कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब देखो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध निकालोगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 + 6 क्या दे? R = R1 + R2, तो कितना आएगा? 8 ओम। माने ये 8 ओम हो गया, ये पहले से 8 ओम है। ये देखो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 4 + 12 = 16 ओम, माने आ जाएगा 16 ओम। अब तीनों कौन से क्रम होंगे बेटा? 8 ओम, 8 ओम एंड 16 ओम। कौन से क्रम में होगा बेटा? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आप चाहो तो लस ले लो, तुम्हारी इच्छा, नहीं लेना तो आप डायरेक्टली कर लो बेटा। डायरेक्टली अगर आपको करना दिमाग लगा लो थोड़ा सा। 1/8 1/8 जोड़ दो तो 2/8 हो जाएगा, प्लस 1/16। अब देखो यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो 2 से गुड़ाओ, 2 से भाग, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4/16 प्लस 1/16 जोड़ दो तो 5/16 हो जाएगा। उल्टा करो, R बराबर निकालो तो 16 बटे कितना हो जाएगा? 5। R आ गया। R ना लेके यहाँ पे विभवांतर चाहिए, तो V = होता है बेटा IR, मतलब 1.5 × 16/5। 5 कम 5, 5 15, 0.3 गुणा कर दिया तो 48, मतलब 4.8 वोल्ट। तो कोई ऑप्शन होगा 4.8 बेटा, डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ भी देखो सेम है, ये बंद परिपथ देखो करा आपेली परिपथ में A1 में अवलोकन, मतलब इसमें बहने वाली देखो इमीटर क्या करता है? धारा मापता है। धारा कितना मापा? 3 एम्पीयर। तो करा A2 में धारा कितना होगा? देखो ये बंद परिपथ है ना। अब बंद परिपथ हो तो किरचॉफ का नियम डायरेक्ट लगा के निकाल लो, कोई मगजमारी नहीं। मतलब क्या या ना हो, देखो ये यहाँ चलो 2 भाग बटा, इसका मतलब जो विभव इसका होगा वही विभव इसका होगा। तो V1 = V2, माने I1 R1 = I2 R2। तो अपने को I2 चाहिए, तो IR1 अपॉन क्या हो जाएगा? R2। I1 का मान कितना है बेटा? 3 एम्पीयर। R1 का मान है 20 और इसका मान है 30। 0 0 कट गया,
सॉल्व किया तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम भी लगा के कर सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है बेटा कि आपेले पोटेंशियोमीटर परिपथ में ए बी तारनु अवरोध कितना है, 2 ओम है। कुल लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मतलब समझते हो, कुल लंबाई माने एल दिया है 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। कुल प्रतिरोध कितना दिया है, 2 ओम। तो हम यहाँ निकालेंगे बेटा प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को हम रो से नोट कर लेते हैं। तो रो बराबर आपका फॉर्मूला होता है बेटा कुल प्रतिरोध बटे में कुल लंबाई। तो कितना आएगा बेटा, 2 ओम पर मीटर। ठीक है, आगे देखो इसका कोस दिया ईएमएफ कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया है कितना, 1 ओम। कितने लंबाई ज्ञात करना है, 60 सेंटीमीटर माने 0.6 मीटर। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा, ईएमएफ माने एक प्रकार का वोल्टेज ही ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है बेटा कि किसी भी तार के किसी भी बिंदु पर वोल्टेज ज्ञात करना हो तो VL बराबर होता है अपसुलन अपॉन R प्लस रो L, ठीक है, इंटू L। अब अपसुलन कितना बेटा तुम्हारे पास, 6 वोल्ट। कैपिटल R तुम्हारे पास कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। कितना है कैपिटल R, सॉरी कैपिटल R देखो कितना दिया है, क्या चला गया, कैपिटल R कितना दिया है, 5। स्मॉल r कितना है तुम्हारे पास, 1 ओम। और इसका रो L माने कुल लंबाई समझ लो, सीधा लिख दो 2। लंबाई कितना, 0.6। बेटा सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 0.6 बटे 5 1 6 2 8। ठीक है, अब हम भाग करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाग करो, आपका भाग करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपका कितना आएगा बेटा, 0.9 वोल्ट आएगा। कैसे, 3.6 बटे में कितना हो जाएगा, 8। भाग करके देख लेना, लगभग वही आएगा, 0.9 वोल्ट लगभग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कर है पोटेंशियोमीटर की प्राथमिक विद्युत प्रवाह इतना ओम है, धारा है, मतलब I बराबर कितना, 0.5 एम्पियर। तारनु विशिष्ट अवरोध मतलब तार का प्रतिरोध दिया है बेटा। तार का क्या दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है, रो 4 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। आरक्षित क्षेत्रफल दिया है A 8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तार में विद्युत स्थितिमान प्रचलन ज्ञात कीजिए। तार में क्या ज्ञात करना है, विद्युत स्थितिमान प्रचलन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तार में विद्युत स्थितिमान प्रचलन अपने मतलब बोल सकते हो बेटा इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है। सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला होता है I, ठीक है, रो अपॉन A। I माने धारा कितना दिया, 0.5। रो कितना है, 4 × 10⁻⁻7 बट्टे में 8 × 10⁻⁻6। अब हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर। अब बोलोगे फॉर्मूला नया नया दिख रहा है ना आपको, बेटा मैं बता दूंगा अभी ये कैसे है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो से निकाल लेते हैं। अब इसको आप भाग करोगे ना तो आपका लगभग आएगा, भाग करके देखो 4 पंचे 20, 2 आया, 2/8 मतलब 0.25 हो जाएगा, 2/8 आएगा। तो भाग किया तो कितना आएगा बेटा, भाग करके देखो, भाग करके देखना आपका जो भी आवे, लगभग 0.25 × 10⁻1 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻3, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। 10⁻3 को हम लिख सकते हैं मिली वोल्ट, मिली वोल्ट पर मीटर। इसको काट मत देना, ये मिली और ये मीटर है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही बेटा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला ये अब देखो, यहाँ से सब छोटा छोटा क्वेश्चन आएंगे। अब पोटेंशियोमीटर
पोटेंशियोमीटर की बैटरी से ईएमएफ अपना मापवामां प्रयोगમાં मुख्य परिपथ એપ્સિલોન 2 ईएमएफ बैटरी में आवे छे। तो क्या होगा बेटा, वापस सुनो। पोटेंशियोमीटर का कह रहा है कि एप्सिलॉन 1, एक बार वापस पढ़ो। पोटेंशियोमीटर की बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, प्रयोग में जो मापा गया वो एप्सिलॉन 2 है। तो कह रहा है इसमें कौन बड़ा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें याद रखना बैटरी का जो मुख्य परिपथ है वो ज़्यादा होता है और जो मापा जाता है वो कम होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही बेटा, डी ऑप्शन आपका सही है। माने एप्सिलॉन 2 ज़्यादा। वापस सुन लो, पोटेंशियोमीटर की बैटरी में एप्सिलॉन 1 ईएमएफ मापा गया है, मापा गया है, मतलब मापने वाला जो वोल्टेज वी होता है, और मुख्य वोल्टेज इसका कितना है बैटरी का, एप्सिलॉन 2 है। तो अपने याद है फॉर्मूले पढ़े थे, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। हमेशा बेटा ये जो V का मान होता है ना वो हमेशा एप्सिलॉन से कम होता है। तो इसकी जगह एप्सिलॉन 1 है और इसकी जगह एप्सिलॉन 2 है। तो पक्की सी बात है, अगर माइनस करूँगा तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1। क्वेश्चन नंबर 32, एक पोटेंशियोमीटर तार की लंबाई इतना है जिसका अवरोध कितना है, 20 ओम है। कह रहा है 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, 0.1 एम्पियर। तो विद्युत स्थितिमान प्रचलन ज्ञात करना है। विद्युत स्थितिमान क्या ज्ञात करना है, प्रचलन अपने को क्या करना है, ज्ञात करके देना है। तो विद्युत स्थितिमान प्रचलन माने वही सिग्मा, सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई रो। अब रो की जगह हम जानते हैं, ठीक है, रो माने प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या। तो आई क्या होगा, आर बाई एल। अब आई का मान तुम्हारे पास कितना है, 0.1 एम्पियर। आर माने कितना है, 20 ओम बटे में 4, 4 पंचे 20, 5 है, 5 का गुणा कर दो तो 0.5 वोल्ट पर मीटर पीछे भी आया था, वही आपका फॉर्मूला है। अगला बेटा, पोटेंशियोमीटर के तार की अवरोधकता, अवरोधकता माने रो दिया है, 2 × 10⁻⁻4 ओम मीटर। तार में बहने वाली धारा, सेम क्वेश्चन यही है, धारा माने आई 1 मिली एम्पियर। तो कह रहा है इसका विद्युत स्थितिमान कितना होगा। ठीक है, अभी बताया विद्युत स्थितिमान कैसे निकालोगे। सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई रो। ठीक है, आई माने धारा, धारा तुम्हारे पास कितना है, 1 मिली एम्पियर, और रो का मान है 2 × 10⁻⁻4। तो टोटल आया बेटा 2 × 10⁻⁻7, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो कोई ऑप्शन होगा। अगला, एक पोटेंशियोमीटर तार के सेम क्षेत्रफल इतना है, द्रव की विशिष्ट अवरोध इतना है। विद्युत स्थितिमान प्रचलन, अभी आपको विद्युत स्थितिमान प्रचलन का फॉर्मूला लिखाया था, सिग्मा बराबर आई रो अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला होगा, सिग्मा आई रो अपॉन ए, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला, विद्युत स्थितिमान प्रचलन एक का मतलब वही विशिष्ट प्रचलन बताना है। विद्युत स्थितिमान मतलब वोल्टेज, प्रचलन मतलब विद्युत चालकता बोल सकते हो। विद्युत चालकता का मात्रक हो गया बेटा ओम मीटर, वोल्ट मीटर। अगला, एक अज्ञात कोष्ठना एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दो है, दोनों को कह रहा है સરખામાં કરવામાં પોટેન્શિયોમીટર का प्रयोग में બે કોષોની સહાયક જોડવામાં આવે છે। मतलब 2 वोल्ट बैटरी है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, दोनों को पोटेंशियोमीटर से जोड़ दिया। एक बिंदु से छेड़ा कितना मिला है, 64 सेंटीमीटर पर મળે છે। तो एप्सिलॉन 2 ધ્રુવો ઉલટવામાં આવે तो તટસ્થ बिंदु छेड़ा से कितना L2 इतना મળે છે। तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मान बताओ। वापस समझो, कह रहा है पहले एप्सिलॉन 1 के कारण जब धारा बह रहा है तो 64 मिल रहा है, और एप्सिलॉन 2 को जब बदल दिया, मतलब एप्सिलॉन 1 जगह एप्सिलॉन 2 कर दिया तो 32 मिल रहा है। तो दोनों का अनुपात याद है, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बराबर होता है L1/L2। L1 माने कितना, 64 सेंटीमीटर, L2 माने 32 सेंटीमीटर। ये कट गया, भाग किया 2/1। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर के एक प्रयोग में तार का अवरोध इतना, लंबाई इतना है, माने बोल सकते हो सीधा L रो, कितना दिया है 10 ओम। निकालना है प्रति एकांक लंबाई, निकालो, निकालनी मत निकालो। 2 वोल्ट के ईएमएफ माने एप्सिलॉन दिया 2 वोल्ट, पीछे आया था। अवगण आंतरिक प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध 0 है। आर श्रेणी में जोड़વામાં આવે છે। 10 मिली एम्पियर की धारा वोल्टेज के प्रतिस्थान માટે तटस्थ बिंदु 40 सेंटीमीटर पर મળે છે। किसमें मिला, 40 सेंटीमीटर पे बेटा, एक ध्यान देना। तो कर आर નું मूल्य કેટલું હશે, आर નું मूल्य કેટલું હશે, मतलब आर का अपने को क्या करना है, मान निकाल के देना है।
किसका मान निकाल देना बेटा, आर का। एक बार वापस पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा है, एल रो तुम्हारा 10 रूम दिया है, इतना ये दिया है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है, कैपिटल आर तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है, वीएल जो 60 सेंटीमीटर था 40 सेंटीमीटर पे, वो कितना दिया है बेटा, 10 मिली वोल्ट, माने 10 गुणे 10 की घात -3 माने 10 की घात -2 वोल्ट। आगे देखो, तटस्थ बिंदु कितने सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर, माने 0.4 मीटर। तो आपको फॉर्मूला था पोटेंशियोमीटर के किसी भी बिंदु पर तार का वोल्टेज VL बराबर अपसुलन अपॉन R प्लस L रो इंटू L। अपसुलन है 2, कैपिटल R ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध 0, इसका मान 10, इसका मान 0.4, इसका मान है बेटा कितना, 10 की घात -2 आया। बेटा अब इसको सॉल्व करना, दिमाग लगाओ, कुछ है नहीं, 10 की घात -2 है, इधर गुणा किया तो 0.8 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा R प्लस 10, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो R प्लस 10 बराबर 0.8 बटे में 10 की -2, ऊपर जाएगा +2 जाएगा, +2 माने 100, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो R बराबर निकालूँ तो 80 - 10 बराबर कितना आएगा, 70 ओम। अरे कहाँ भाई, लोचा कहाँ हो गया, 10 मिली वोल्ट -2, अच्छा हमने गलती किया यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दें फॉर्मूला होता है सिग्मा रो भी होता है, तो यहाँ पे रो का मान निकालना पड़ेगा, रो बराबर का निकालो तो 10 बटे में कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर, 1 मीटर का भाग करो 10 ओम ही आएगा, यहाँ गुणा 10 हो जाएगा, गलती हो गई, तो 10 का गुणा किया तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो 800 होगा, 800 में से 10 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना, 890 आ जाएगा, 790। ये वाला क्वेश्चन सेम है, पोटेंशियोमीटर का विशिष्ट अवरोध इतना दिया है, सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है, धारा इतना दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ये क्या दिया बेटा, रो दे दिया, ये अपना धारा दे दिया, ये ए दे दिया, विद्युत स्थितिमान प्रचलन माने वही सिग्मा ज्ञात करना है, सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई रो अपॉन ए, भाग कर देना, जो आएगा वही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट के બે બલ્બ को प्रथम समांतर પછી જોડવામાં આવે છે, દરેક સંયોજનમાં 200 વોલ્ટ સપ્લાય હોય તો દરેક કિસ્સામાં મળતું પાવર बताना है। इजी है, 220 के 100 वाट का 2 बल्ब है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब एक चीज़ देखो, श्रेणी क्रम में कभी भी जोड़ा जाए ना तो 1/P पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। श्रेणी में जोड़ा जाए तो 1/P इज इक्वल टू होता है 1/P1 प्लस 1/P2। अब निकाला कहाँ से वो भी बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज बोला तो V² अपॉन R, तो अगर R इज इक्वल निकालूँ तो V² अपॉन क्या हो जाएगा, P। तो बेटा अगर डायरेक्ट निकालना तो निकाल के देखा देता हूँ। श्रेणी में होता है तो R बराबर R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध है R, तो इसकी जगह रखोगे V² अपॉन P तुल्य पावर, इसकी जगह क्या रखोगे, 1 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे V² बटे क्या हो जाएगा P1 प्लस V² अपॉन P2। तो बेटा V² कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो 1/P इज इक्वल टू आएगा 1/P1, P1 का मान कितना है 100 और P2 का मान भी कितना है 100, तो टोटल है 2/200। तो अगर सॉल्व किया 1/P हो गया, तो अगर P बराबर निकालूँ तो 100/2 बराबर आएगा 50 वाट, ठीक है। कितना आएगा 50 वाट। तो अपना कौन सा आएगा बेटा, पचास वाट पहला। दूसरा, अगर इसे को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, सॉरी वापस क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है 200 वाट के બે બલ્બ को प्रथम समांतर અને પછી श्रेणी में जोड़વામાં આવે છે। तो पहले समांतर में जोड़ा तो हमने श्रेणी का बना दिया है। श्रेणी क्रम में पावर निकालूं तो 150 वाट आया
और समांतर क्रम में अगर निकालूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, समांतर क्रम में अगर जोड़ूँ तो पावर P बराबर होगा P1 प्लस P2। सेम निकाल लेना, P1 का मान है 100 और P2 का मान है 100, तो बराबर आ गया 200 वाट। तो पहले कह रहा है समांतर में जोड़ा है, 25 श्रेणी में जोड़ा। वापस पढ़ो, 220 वोल्ट और 100 वाट के બે બલ્બ को प्रथम समांतर અને 25 શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે। દરેક સંયોજન માટે समांतर श्रेणी दोनों में 220 वोल्ट, तो दरेक किस्सा के अनुक्रमान મળતો पावर, मतलब समांतर में जोड़ो तब पावर कितना होगा और श्रेणी में जोड़ो तब पावर कितना होगा। समांतर में जोड़ने पर 200 वाट और श्रेणी में जोड़ने पर 50 वाट। तो आपका आंसर ये वाला आपका आएगा 40। 4 वॉट ईएमएफ 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध को एक बीजा से समांतर में जोड़વામાં આવે છે। 1 ओम अवरोध में बहता विद्युत प्रवाह बताना। इजी है भाई। विद्युत प्रवाह आई बराबर एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, एप्सिलॉन 4, कैपिटल आर का मान 1, इसमें आया 2, तो जोड़ दो। सॉरी, बे बैटरी जोड़ा भाई, ध्यान देना कितने बैटरी जोड़ी गई है। वापस से बात क्वेश्चन पढ़ो तो लिखा है एक बार वापस पढ़ना। 4 वोल्ट के ईएमएफ और 2 ओम के आंतरिक अवरोधना एक बीजा से समांतर क्रम में जोड़ेले हुए। कौन से क्रम में जोड़ा बेटा? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में याद है, 2 बैटरी को जोड़ा जाए, धारा निकालना हो तो एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर प्लस आर होता है। ठीक है, एन का मान कितना है? 2, क्योंकि 2 बैटरी जोड़ी है। ठीक है, कितना बेटा? एप्सिलॉन कितना है? 4, 2, कैपिटल आर है 1, 21 का मान है 2, 4 दूनी 8, 2 कम 2 प्लस 2, तो 8 बटे में कितना? 4, बराबर आ गया 2 एम्पियर। तो आपका यह आंसर हो गया। श्रेणी और समांतर में जोड़ाना बताया था, यहाँ देखो दिया भी है वही क्वेश्चन। समान ईएमएफ समान आंतरिक प्रतिरोध आर ना एन विद्युत कोष को आर સાથે समांतर में जोड़વામાં આવે છે। माने एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आर में बहने वाली धारा, तो आर में बहने वाली धारा ये, अगर श्रेणी बोलता तो ये वाला हो जाता है, याद रखना, डिराइव कराया हुआ है। अगला, एप्सिलॉन चालक बल धरावता विद्युत कोषना आंतरिक प्रतिरोधना બે છેડા વચ્ચે સમાન અવરોધ આર અને એન અવરોધ को શ્રેણી में જોડવામાં આવે છે, तो टर्मिनल वोल्टेज અને विद्युत वाहक बलना गुणोत्तर। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा बेटा टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बलना गुणोत्तर। वापस पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है? टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बलना गुणोत्तर। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालना हो, क्या निकालना बेटा? टर्मिनल वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर। तो बेटा कितने हो गए यहाँ पे? एन सेल है इसलिए एन आई आर। ठीक है, ईएमएफ निकालो तो फॉर्मूला होता है बेटा आई आर होता है ना, आई ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू आर हो जाएगा। बेटा दोनों को भाग कर देता हूँ, आई से आई कट, आर से आर कट, तब ना आएगा एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अगला यहाँ देखो ई जितने ईएमएफ को एन विद्युत समांतर में जोड़વામાં આવે છે तो परिणामी विद्युत वाहक बल, तो अपने बता देता हूँ बेटा कि अगर श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ोगे तो सबके लिए वोल्टेज का मान समान होता है, तो ईएमएफ कभी बदलता नहीं, ऊपर माथी एक पन नहीं। 44, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल मतलब एप्सिलॉन बराबर 1.5 वोल्ट। 1 ओम आंतरिक अवरोध धरावता ऋण विद्युत कोष एक बीजा સાથે समांतर में जोड़વામાં આવે છે। कौन से क्रम में? समांतर में। अब देखो यहाँ लिखा है बेटा कौन सा क्रम, सब वापस पढ़ो। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल અને 1 ओम आंतरिक अवरोध ना 3 विद्युत कोष एक बीजा સાથે समांतर क्रम में जोड़ा है। याद है, जितने भी सेल अगर समांतर क्रम में जोड़ूं तो समांतर क्रम में सबके लिए वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, तो ईएमएफ सबके लिए समान होगा, इसलिए 1.5 वोल्ट आंसर आएगा। भाई पीछे बताया था। यहाँ पे आ जाओ। आर त्रिज्या, एल लंबाई, रो अवरोधकता वाला मतलब प्रतिरोधकता वाला आर धारा प्रवाहित हो तो उष्मा उत्सर्जन पामમાં दूर કેટલો હશે? माने उष्मा उत्सर्जन पूछा जा रहा है एच। एच बराबर आपका फॉर्मूला होता है ना दर, दर माने एच बाई टी। उष्मा ऊर्जा के दर को हम पावर कहते हैं। पावर बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्लियर? आर माने प्रतिरोध, प्रतिरोध ना देके क्या दिया? अवरोधकता दिया, तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रो एल ए की जगह त्रिज्या दिया तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन होगा
आई स्क्वायर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ये सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, आकृति में दर्शाए परिपथ में R1 અને R2 ના વપરાશક પાવરના ગુણોત્તર, आकृति दी या नहीं है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ो भाई, आकृति दी है कैसे बता सकते हैं। 47 नंबर, वाहक ताરના જ્યારે 1 બોલ્ટથી 4 બોલ્ટ બીજા બિંદુ પર તરફ જતા સુધી કેટલું ઉષ્મા ઉત્સર્જન થશે? વાપસ પढ़ो। एक तारमा इलेक्ट्रॉन, एक तारमा इलेक्ट्रॉन करा 1 બોલ્ટનાથી બિંદુ 4 બોલ્ટ ધરાવતા, ठीक है, बीजू बिंदु तरफ जता सुधी कितनी उष्मा उत्सर्जित थशे? करा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगा? यही ना, उष्मा ऊर्जा अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा H बराबर W, और W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। Q माने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है यहाँ पे। डेल्टा V कितना? 4 बोल्ट से 1 बोल्ट, 4 माइनस 1, 3 गुणा कर दो तो 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। देखो अगला सवाल देखते हैं। 2 वोल्ट ईएमएफ 1 ओम आंतरिक प्रतिरोधना 2 समांतर बैटरी श्रेणी में जोड़ी आर ना बाय अवरोध मेळवी सकतो महत्तम पावर बताना है। महत्तम क्या बताना है बेटा? पावर अपने को बताना है। तो पावर निकालने के लिए मैं पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? धारा निकालनी पड़ेगी। धारा याद है श्रेणी में जोड़ा, आई बराबर होता है ना एन अपसुलन अपॉन आर प्लस आर होता है, एन आर होता है। एन माने सेलों की संख्या 2, 2 बटे में आर का मान कितना रखोगे बेटा? 0। स्मॉल सेलों की संख्या कितनी है? 2 इंटू 2, तो भैया 2 दूनी 4 बटे 4 बराबर 1 एम्पियर। अब इसका पावर ज्ञात करना है। याद है पावर P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आर माने आर प्लस जितना आंतरिक प्रतिरोध, 2 आंतरिक प्रतिरोध है, तो भैया R1 प्लस R2 लिखो, या एन आर मतलब दोनों बराबर है। आई का मान निकाला 1 का वर्ग, आर का मान 0, एन का मान है 2 गुणे 1। तो बेटा सॉल्व किया तो आई स्क्वायर का मान 1, 2 एकम 2 आया, 2 को 0 में जोड़ा तो 2 आया, तो 2 एकम 2 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 वाट। 48 नंबर बेटा हो गया। 49 देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद करना आगे। देखो 40 वाट ने 100 वोट न बल्ब 100 वाट के उद्गम साथे वेपराता पावर न बताओ। क्या बताना बेटा? इसका पावर बताना है। एक बार वापस पढ़ो। 40 वाट का है, मतलब आपको P1 दिया 40 वाट, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया? 200 वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्या दिया बेटा? कितना वोल्ट दिया? 100 वाट का बल्ब है, सॉरी 100 वोल्ट। दूसरा वोल्टेज दिया 100 वोल्ट। तो करो उसके लिए पावर कितना होगा? तो अपने फॉर्मूला जानते हैं यार, पावर P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। प्रतिरोध तो बदलने की बात की नहीं है, बल्ब वोल्टेज बदलने की बात की, तो P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर। तो इसको लिख लूँ P2 बाई P1। तो यहाँ लिख सकते हो बेटा V2 बाई V1। V2 का मान कितना है? 100। V1 का है 200। सॉल्व किया बेटा 1/4 आ गया, यहाँ आ गया P2 बाई P1। तो अगर मैं यहाँ से P2 निकालूँ तो P1 बाई 4, P1 का मान है कितना? 40 बटे में 4 बराबर आ गया 10 वाट। तो आपका कोई ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन सही है। 3 સરખા અવરોધ અને ઈએમએફ ઉદ્ગમ શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે। 10 વાટનો પાવરના વ્યય કરે તો ઈએમએફના ઉદ્ગમ સાથે બધા અવરોધના સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે, तो कितने वाटना पावर थसे? करेक्ट, कितने वाट का पावर यहाँ पे जाएगा? देखो पहले श्रेणी क्रम में हो तो 10 वाट है, तो भैया 1 का 10 तो 3 है तो 30 हो जाएगा। फिर समांतर में जोड़ोगे तो उसका डबल, क्यों? क्योंकि समांतर में सबका वोल्टेज समानी प्रतिरोध अलग अलग होता है, तो NR, तो 30 या कितना हो जाएगा? 90 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 वाट हो सकता है। वापस समझो, पहले करा तीनों को पहले कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम। याद है पावर P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। बेटा यहाँ पे वोल्टेज समान रखा है, केवल अंतर कौन करा बेटा? प्रतिरोध। तो P प्रोपोर्शनल आया 1 अपॉन R। तो बेटा पहले 3 है, तीनों को श्रेणी में जोड़ा है, माने R1 बराबर अगर मैं बात करूँ तो 3R, और R2 बराबर निकालूँ तो R/3। तो पावर चाहिए ना, तो P2 बाई P1। तो यहाँ हो जाएगा बेटा कौन? R2 बाई, उल्टा लिखेंगे ना, R1 बाई R2।
R1 का मान है कितना 3, R2 का मान है R/3, R कट गया, 3 × 9। तो अगर P2 चाहिए तो क्या हो जाएगा 9 × P1 माने 9 × P1 का मान 10 तो बराबर आ गया 90 वॉट। वापस समझो, 3 सरका अवरोधना EMF उद्गम साथे श्रेणी में जोड़ा तो श्रेणी में प्रतिरोध टोटल 3R हो गया। फिर कह रहा उससे समांतर में जोड़ दिया तो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध R/3। पहले में पावर 100 वाट दे रहा हूँ, दूसरे में पावर कितना होगा, तो भैया वोल्टेज में बदलने की कोई बात की नहीं है। तो P = V² R, तो V अचल हो गया, P प्रोपोर्शनल 1/R। बाकी हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा पीछे के सवाल सभी हैं। अब आशा करता हूँ आपके पास 100 सवाल है, तो बाकी सॉल्व खुद कर लेना। दूसरा कोई भी डाउट लेक्चर हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे। तीसरी बात बेटा, आपको अगर कोई भी सब्सक्राइब ना करे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो आप देखो, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। एक बार में ना आए तो 2 बार 3 बार आप रिकैप करके देख सकते हो। ठीक है, ओके।